हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आचार्य के आश्रम में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करो। हे द्वारपाल, आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से न कोई ज्ञानी हो जाता है, ना ही घनायु और फुलिन होने से कोई बड़ा। ज्ञान की साधना करने वाला है वृद्ध और निहत्व होता है। हम ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए हमें भीतर जाने दो, या महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल, उन्हें अंदर आने दो। इनके टेढ़े आंखों को देखकर सभी ऋषि हंस पड़ते हैं। द्वारपाल, इनकी मस्करी ब्राह्मण करते देवता हैं। आप इस सभा को देखकर इस प्रकार क्यों हंसे? महाराज, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर, इन विद्वानों के बीच आकर मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा कि ये तो मूर्खों की सभा है। राजन, मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया। अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछे कि ये किस पर हंसे, मुझ पर या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। पूछो किस पर हंसे ये सब। ब्राह्मण कुमार, मुझे और मेरे इन दरबारियों को इस अज्ञानता के लिए क्षमा कीजिए, पर मेरा निवेदन यह है कि अब अभी आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए व्यस्क नहीं हुए हैं, इसलिए उनसे शास्त्रार्थ करना बहुत कठिन है और उनसे शास्त्रार्थ करने वाले को हारने पर उन्हें जल समाधि लेनी पड़ती है। इसलिए अब अभी और विद्या ग्रहण करें। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही प्राप्त है, और जो अमर हो उसे मृत्यु का ज्ञान होता है। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होता, इसलिए आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। मैं हूँ आचार्य बंदी, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो? आप हमें एक ही बात बार बार कहकर हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? चाहो तो तुम दोनों एक साथ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। मैं एक ही और आपसे अकेला ही शास्त्रार्थ करूंगा। प्रपंच क्या है? जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी, वह प्रपंच है। जो कुछ दिखाई देता है, इसका तात्पर्य क्या है? जो दृष्टिगोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, वही दृश्य है। जो दृष्टा है उसे कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? स्वयं उस आत्मा को देखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं प्रकाशमान है। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? यह सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई। वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। वही अपनी माया से इस जगत को रचता है। वही है रचनाकार बालक, इस जगत का संग्रहारक। ब्रह्म इस जगत का रचना, पालन और संग्रहार कैसे करता है? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल की रचना करती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। जीव क्या है? जीव आत्मा है। वह निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या के प्रभाव में आकर वह स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? निर्विकार को विकार, अनात्मा को आत्मा और इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। तो विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान विद्या है। सर्व विद्या
या विमुक्त वो जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, अज्ञानताओं, भ्रम और भ्रम कल्पनाओं से मुक्ति दिलवाए, वह विद्या है जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो हैं के विचार से, अलगाव के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वह विद्या है। विद्या दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया क्या है? ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह जानना कि ब्रह्म क्या नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है उसका निषेध कर निर्विकार को जानना। सब नाम, ध्रुव, गुण, सदोष एवं सभी परिवर्तनशील वस्तुओं का निषेध करना। दूसरा मार्ग उसे वैसा ही पहचानना। सत्य जैसा है उसे वैसा ही पहचानना। उसका सत्य का अस्तित्व रूप होता है, उसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है। वह ब्रह्म ही था, वह ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म ही हैं, इसलिए सारा संसार ब्रह्म है। ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभव पर विचार करने तथा निष्कर्षों पर मनन कर जाना जा सकता है। क्या उसे तर्क से जाना जा सकता है? नहीं, परंतु तर्क सहायक हो सकती है। क्या उसे प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है? नहीं, किंतु प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकती है। क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है? नहीं, बल्कि योग और मनन सहायक हो सकती है। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। अचानक बंदी निरुद्र हो गए। आचार्य उत्तर दे, आचार्य उत्तर दे। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। ये अष्टावक्र है जिनकी हंसी समाज में उड़ाई गई। अष्टावक्र की शरीर की सुंदरता उसकी रूप से नहीं। मैं जल समाधि देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ आचार्य बंदी। याद करें आप सब, आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान चली गई। आचार्य बंदी याद करें आचार्य का होठ को। मैं उन्हीं आचार्य का होठ का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ और आप पराजय। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूँ आचार्य बंदी। प्राण लेने से भी बड़ा दंड तुमने मुझे दिया है। हे बाल ज्ञानी, पाप हुआ है मुझसे, पाप हुआ है। हर रोज इस आग में जला पवित्र हो, यही आपका प्रायश्चित है। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ महाराज। शास्त्र जीवन का विकास करता है और शस्त्र जीवन का विनाश। जितनी पुरानी है गंगा, जितना पुराना है हिमालय, उतना ही पुराना यह सत्य है। हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता।